संजय जी का जवाब सराहनीय है, लेकिन यहाँ की कार्रवाई की कोई भी सूचना जिसको अवगत करा चुके हैं कि आज भरतपुर के अंदर मीटिंग है और कोई सदस्य हकीकत सच्चाई के साथ में अपनी परेशानी के वजह से उपस्थित नहीं हुआ, वो बात तो एक अलग है। लेकिन कोई परेशानी नहीं होने के बावजूद और वो सदस्य आ नहीं रहा है मीटिंगों में, तो उनको सुझाव लेने की और देने की आवश्यकता क्या है, कृपया इसको भी देखें। आज सभी कोर कमेटी के सदस्यों को सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो भी आज तक होता आया है और जो अब तक हुआ है उस सब चीज़ों को भूल जाइए आप और आगे की रणनीति तैयार कीजिए कि हमें समाज को किस प्रकार से चलाना है और हमें प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव किस प्रकार से कराना है, उस नीति पर बात कीजिए आप। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, आपसी ये वाद विवाद से समाज पे गलत असर पड़ेगा, गलत दर्शाव होगा। मैं आपसे फिर बार बार ये निवेदन करता आया हूँ और नववर्ष मिलन समारोह पे भी कुछ सोच समझ करके लोग आए थे, 250-300 व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, परंतु वहाँ पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। खाली एक कोर कमेटी बना दी गई और जगह जगह आप मीटिंग कर लो, चाहे आप फालतू आप लोगों का ही, जहाँ भी लोग मीटिंग कराते हैं उन्हीं का पैसा भी खराब हो रहा है और आप लोगों का समय भी खराब हो रहा है। समाज इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ेगा। ठोस निर्णय लेकर के, और जो आपकी कोर कमेटी बनी हुई है कम से कम एक जजमेंट कमेटी के नाम से जानी जाए और जो भी हमारी प्रदेश का मुखिया बनेगा, जो भी समिति बनेगी प्रदेश के लेवल की, कि उसकी सलाहकार समिति बनेगी और अगर मतलब प्रदेश मुखिया को सलाह देना और आगे समाज के फैसले लेना, निर्णायक फैसले लेना। हम ये चाहते हैं जो भी 10 या 12 या 15-20 आदमी कोर कमेटी के सदस्य बने या निर्णायक कमेटी के सदस्य बने, उनको आगे समाज के हर फैसले लेने का अधिकार हो। और मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आपको जो भी मेरे से सवाल जवाब आज की तारीख में पूछने हैं, जो पूछ लो आप, और फैसला इस प्रकार से लो, निर्णायक फैसला लो कि आगे हमें क्या करना है। और ये समितियाँ बनती रहेंगी, इन चीज़ों पे आप ध्यान मत दो। एक बार प्रदेश का मुखिया बनने के बाद में, एक बार प्रदेश का मुखिया बन जाए, उस प्रदेश के मुखिया का दायित्व बढ़ता है और उसकी कार्यकारिणी कमेटी का दायित्व बनता है कि हर जिले वाई की समितियां बनाई जावे, आगे चल करके जनगणना कराई जावे। अगर अभी हाल फिलहाल जनगणना नहीं हो पा रही है तो आगे चल करके जिला लेवल पर या क्षेत्रीय लेवल पर समितियां बनती रहे। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस कार्रवाई को शीघ्र से शीघ्र आपस में मन मुटाव, भेदभाव इस प्रकार के नहीं होने चाहिए। यार उन्होंने कैसा किया, ये क्यों किया, अरे जो हो गया, जो सही हो गया, परंतु उस पर अमल करके चलिए आगे चल करके। बार बार फैसले नहीं बदले जाते हैं। और क्या तो आप उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए, और अगर उपस्थिति अगर दर्ज नहीं कराते हो तो जो 5 आदमी के बीच में, 10 आदमी के बीच में फैसला हो जाता है, वो अटल और मान्य होना चाहिए। अब आगे की कार्रवाई चालू की जाए, मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करूंगा। और एक लास्ट में यही निर्णय लिया जाए है कि आगामी चुनाव होने हैं और हमें फालतू बिलों में घुसने की जरूरत नहीं है। हमारे विजय जी ने बहुत अच्छा कहा कि अपने मन मुटाव को मिटाकर हमें प्रदेश अध्यक्ष चुनना है और इसके लिए हमें कार्य करने हैं। तो जो एक मीटिंग में निर्णय हो जाए वह मानना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है ना, कॉरम पूरा नहीं हुआ। जो कॉरम पहले था वो जो निर्णय ले लिए गए, अगर आप उसको सर्वसम्मति से पास करते हो तो मीटिंग की कार्रवाई आगे करो। पहले तो आप निर्णय बताइए क्या लिए, निर्णय से बताना बताइए निर्णय। बार बार आप किस चीज में बोल रहे हो, क्या निर्णय?
मैं एक बीच में बोलना चाहूँगा, अगर किसी बात पे जैसे कि इस वक्त 10 मेंबर मौजूद है, अगर 6 मेंबर को ऑब्जेक्शन है तो उनको फेरबदल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 10 मेंबर है, 2 को एतराज है तो फेरबदल नहीं। और फिर फेरबदल सुझाव सही और सत्य और तरीका का होना चाहिए। फेरबदल तो कभी भी कर लो। तो रविवार जंगम राजस्थान प्रदेश कोर कमेटी की प्रदेश समिति बैठक रीको उद्योग क्षेत्र उद्योग मंडल भवन के संपन्न हुई। आज की बैठक में मुख्य अतिथि श्री सूर्य प्रकाश जंगम, अध्यक्ष श्री दीनदयाल जी जंगम की बैठक में उपस्थित हुई। उपस्थिति में निम्न प्रकार संगठन के निम्न निर्णय लिए गए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जंगम समाज राजस्थान प्रदेश के अधिवेशन दिनांक 2/1/2 को 22 को जो भरतपुर में कृष्ण पैलेस में आयोजित किया गया, उक्त दिनांक को बताई गई प्रदेश स्तरीय कमेटी का आज की बैठक में पुष्टि की जाती है। मतलब जो कमेटी बनी थी ना, उसकी पुष्टि कर दी गई भाई ये कमेटी यहाँ संगठन की। तो वहाँ निर्णय सिर्फ इतना लिया गया था, वहाँ जो लोग थे वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष की ऐसी कोई बात नहीं थी, ना इस बात को लेकर मीटिंग की गई थी। वहाँ सब मेंबरों की मीटिंग थी, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति द्वारा, राजेंद्र द्वारा ये कहा गया कि भाई यहाँ अध्यक्ष तो होना अति आवश्यक है। तो वहाँ अध्यक्ष का चयन हो गया, सर्वसम्मति से वहाँ चयन कर लिया गया। अगर आप सब लोग उससे सहमत हैं, वो कार्यवाहक अध्यक्ष है, परमानेंट अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष हम चाहें जब बदल सकते हैं, ये हम कोर कमेटी के मेंबरों का अपना निर्णय होगा। भाई उससे अगर आप सहमत हैं तो इस वाद विवाद को ना बढ़ाते हुए। नहीं, बात तो बढ़ाने घटाने की बात नहीं है। बात ये कि ये रजिस्टर है क्यों बनाया कि आदमी भूल जाए, लेकिन ये नहीं भूलेगा। ये लोग सब पद पर बलिए थे, चुन के तो चले गए, लेकिन कार्रवाई करना भूल गए। यानी गैर जिम्मेदारी है, इन्होंने मजाक बनवाया है ये सब के चुनाव करके। अगर ऐसा था तो इसमें साइन करके जाते और कार्रवाई करके जाते। ठीक है, तो जैसे इनको मौका मिल गया कि सब मैं तो नहीं मानता, लाओ मेरे को मतलब वो दिखाओ तो लिखा पड़ी, वो है नहीं ना। तो हम ठोस ठोस कहाँ चल रहे हैं? वोट है तो और सदस्य तो और क्या जी। तो कहाँ यहाँ में सदस्य? मैं सुनिए सर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ देखिए सर, सुनिए। अब भी आप बैठे नहीं यार, नहीं ये लिखा पढ़ी किसकी है? ये हाँ जी की लिखा पढ़ी है। आपने इस कॉलम को पूरा किया नहीं। मैं नहीं, ये जिम्मेदारी बनती है जिनको अपन ने चुना इन चीज़ों के लिए। मंत्री बनाया था वो कुलदीप जी को, उन्होंने ये कार्रवाई लिखी, मैंने तो कॉलम पूरा कर दिया था कि चलो इतना तो कुछ हुआ है कि भाई अपन जो 2 तारीख को बनी थी उस कमेटी को मानते हैं। सुनिए जी, लेकिन कोई बंदे ने अध्यक्ष मंत्री ये सब एंट्री नहीं की। क्यों जी? गैर जिम्मेदारी अपनी। अगर अपन ने इनको 5 को चुना तो एंट्री करिए, दस्तखत कीजिए ना। लेकिन वहाँ पर नहीं था बहुमत, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि हम गलत हो जाएंगे। अगर क्यों नहीं है? साइन है ना सबके। कितने आदमी हैं इसमें? आप जो मौजूद था सबके 21 में से इसमें कोर कटी मतलब जो मौजूद थे, मौजूद से मतलब नहीं है। आप 10 आदमी और ले आइए, आप 10 आदमी और ले आइए, मैं ले आऊँगा 20 आदमी। लेकिन जो हमें सामान्य दिए हैं 21 मूर्ति क्यों दिए कि ये वो आदमी है समाज को अध्यक्ष देंगे प्रदेश। एक मिनट तसल्ली रखिए नरेश जी। लेकिन आप पूरी बात तो करने दीजिए, आप पूरी बात तो करने दीजिए। मेरी बात सुनिए पहले आप। हाँ? आप जो जिस चीज को बोल रहे हो, दीनदयाल नहीं था? एक संख्या कोर कमेटी सदस्य है या नहीं है? सर संख्या गिनिए एक बार। गिनिए। एक मैं वैसे बता दूंगा। नहीं मैं बता दूं चश्मा ना कौन मेंबर है। नहीं है भी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज रिपीट नहीं अपन हाँ, वो कठोरता के साथ में लिए जाएंगे। समाज उसका सम्मान करे क्या नहीं करे, इस चीज पे हमको अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और